नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जो आपकी वैकेंसी आई हुई थी इंडियन एयरफोर्स की, जिसमें कि आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो उसमें से देखिए, बहुत लोगों को डाउट थी एज लिमिट के रिगार्डिंग, एज से रिलेटेड और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें आपको जो है सारे जितने भी प्रॉब्लम आपके थे, जो भी आपको क्वेश्चंस थे, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें से देखिए, पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे, यानी कि एज लिमिट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब आप लोग इस पर जो नोटिफिकेशन को देखिएगा, तो इसमें जैसे एक फ्लाइंग ब्रांच का है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है, तो ये जो है, इसमें देखिए आपका जो एज लिमिट इसका है 20 से लेकर 24 ईयर के बीच में इसमें रखा गया। मिनिमम आपका 20 है और मैक्सिमम 24 साल इसमें है। अब इसमें देखिए, जो ये जो आपका एज होना चाहिए, जैसे मिनिमम 20 और मैक्सिमम 24 है, तो ये आपका 1 जुलाई 2021 तक इतना होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका जैसे कि जो डेट ऑफ बर्थ है, 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में आपका होना चाहिए। और ये दोनों डेट जो है इंक्लूसिव है। अगर आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 को भी आपका जैसे हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बीच में आपका है, तो आप वो तो एलिजिबल तो है ही। और इसके साथ साथ में यदि आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर 1 जुलाई 2001 को आपका हुआ है, यानी कुछ दिन का है, तब भी आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जैसे जुलाई मेरा पूरा कंप्लीट हो रहा है, इस बार 26 साल या कितना हो रहा है, तो ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देखना कितना आपका दिया हुआ। अगर आपका जैसे ये 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में अगर आपका आता है, और इन दोनों डेट को इंक्लूड करते हुए भी, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्लियरली आपका लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी का। तो ग्राउंड ड्यूटी में जैसे इसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए इसमें है। तो इसमें देखिए, जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम है 26 ईयर्स है। तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ जो आपका इसमें भी जो लिया जा रहा है, तो वो आपका 1 जुलाई 2021 थे, उस समय ये काउंट आपका किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में यदि आपका अगर हुआ है, यदि आपका है, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है इसमें। यानी कि यदि आपका 2 जुलाई 1995 को भी अगर हुआ है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और 1 जुलाई 2001 को है आपका, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अब इस समझ में आ गया होगा। तो अब किसी को प्रॉब्लम अब तो नहीं हुई होगी कि एज लिमिट क्या जैसे इसमें है, क्या मांगा गया है, कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें क्लियरली ये लिखा गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। बहुत लोगों को इसमें भी डाउट थी कि सर मेरा ये ब्रांच है, मेरे इस समय का पास आउट है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम फ्लाइंग ब्रांच का देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, तो इसमें आपका है, सबसे पहले है कि ये तो मैंडेटरी आपका है कि जैसे आपके पास मिनिमम जो है 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 10+2 में, और वो भी दो सब्जेक्ट में। पहला आपका है मैथ में और दूसरा है फिजिक्स में। यानी कि 10+2 जो आपने 12th जो पास किया होगा, तो उसमें आपका मैथ में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, जितना भी टोटल मार्क्स का होगा वो। और साथ में फिजिक्स में भी जो है 50 मार्क्स आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, जितने भी टोटल मार्क्स का अगर आपका वो हुआ होगा। अगर 100 मार्क्स का है तो 50 से एबव आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे कि मैथ और फिजिक्स ये रिक्वायरमेंट है 10+2 के लिए। ये तो एक हो गया आपका। और इसके साथ में ये आपका जैसे मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया, और साथ में आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स का डिग्री आपके पास होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से, चाहे आपका आर्ट साइंस या कॉमर्स, आप किसी से भी किए होंगे, मिनिमम 3 इयर्स का आपके पास वो यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास वो होना चाहिए। और इसके साथ में यदि मान लीजिए कि बहुत लोग जो है जैसे ग्रेजुएशन 3 इयर्स का ना करते, वो नहीं करते, वो बी बीटेक करते हैं, तभी आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। आपके पास जैसे 10+2 है, फिजिक्स और मैथ का आप में 50% मार्क्स है दोनों में, और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, मतलब बी बीटेक किया हुआ, तो वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट ही आपका रहता है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए, जो आपका ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आपका रहना चाहिए, जैसे कि आपका बी बीटेक में हो या फिर ग्रेजुएशन 3 इयर्स का हो, तो वो आपका 60% उसमें होना चाहिए, अप टू फाइनल ईयर तक का, जो भी आप पास आउट आप हुए होंगे उस समय तक की। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है इसमें, कि जैसे सी वाला दिया आपका इसमें कि कैंडिडेट हुए क्लियर द सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। तो यदि इनमें भी यदि आपने पास किया होगा, क्लियर किया होगा, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है ग्रेजुएशन आपका चल जाएगा इसमें से। तो ये चीज़ आपको अब इसमें क्लियर हो गया होगा।
अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी का। तो इसमें देखिए दो वैकेंसी आपका निकाला गया था, एक टेक्निकल के लिए और एक नॉन टेक्निकल, दोनों के लिए इसमें है। तो इसमें देखिए टेक्निकल वालों के लिए जो है जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो पहला इसमें आपका है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हालांकि ये आपका जरूर दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ में यदि आपका इन सारे कॉम्बिनेशन में यदि आपने बी बीटेक किया हुआ है आपका, तो अब भी आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्लियरली ये लिखा गया है कि कैंडिडेट विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपको ये दो सब्जेक्ट जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, जो कि 10+2 लेवल में आपका ये सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें आपका 50% मार्क्स दोनों में रहना चाहिए। और साथ में एंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन, यानी कि 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री आपका होना चाहिए। तो मेजरली इसमें देखिए बी बीटेक लोग ही जो करते हैं तो उनका रहता है। तो इसमें से जो है आपका यहाँ पे जो है ये सभी में होना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे पूरा आपका दिया हुआ है। या तो फिर और जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो एग्जामिनेशन होता है एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का, तो उसमें भी यदि आपने 4 ईयर्स का डिग्री किया हुआ ग्रेजुएशन में, तभी आपका ये चलेगा। तो इसमें देखिए जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जिसमें कि आपका 60% मार्क होना चाहिए, तो और इक्विवेलेंट ये सारे डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। जैसे आपका यदि आपने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने जैसे बी बीटेक किया हुआ है तो भी आपका चलेगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आपने किया होगा तब भी आपका चलेगा, और या तो फिर अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन में हुआ तब भी आपका चलेगा। और इसके साथ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद फिर देखिए आप इसमें दिया आपका इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। और उसके बाद फिर अगला देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो बहुत लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वाले भी पूछ रहे थे कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपका ये दिया हुआ है, आप लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं, जो कि आपका इसी वाले में आपका आ जाएगा। और उसके बाद फिर अगला आपका है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। इसके अलावा और भी यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और उसके बाद फिर आपका नीचे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सारे जितने भी आपके दिए हुए हैं, तो यदि आपने इन सभी में कोई भी एक आपका जैसे आपने किया हुआ है डिग्री 4 साल का मिनिमम जो है, और 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आप लोग जो है इस टेक्निकल जो ग्राउंड ड्यूटी का है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जैसे कि इसके अंदर में आ गया। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे नीचे है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। तो इसमें भी देखिए आपका जैसे मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए इसमें है। तो इसमें आपका जैसे पहले तो ये तो सभी के लिए मिनिमम जो है 50% मार्क्स इस सब्जेक्ट में फिजिक्स मैथमेटिक्स में 10+2 में आपका होना चाहिए, तो सभी के लिए है। साथ में यदि आपका कोई भी डिसिप्लिन में जो यहाँ पे आपका लिस्ट में दिया हुआ है, तो इसमें यदि आपने 4 ईयर का जैसे कि ग्रेजुएशन आपने किया होगा, मेजरली बी बीटेक किए हुए रहते हैं लोग, तो वो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे प्रोडक्शन का आपका है, मैकेनिक्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है। तो ये सारे बहुत सारे जो भी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यदि आपका इनमें से कोई भी कम्बिनेशन में यदि आपने किया हुआ है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए सिविल वालों का नहीं है, बाकी और जैसे मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट जो होते हैं, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस के लिए जो स्टूडेंट होते हैं। बट सिविल के लिए इसमें देखिए ये वाला नहीं है, जो कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वाला है। और बाकी देखिए जो नॉन टेक्निकल है, जो ग्राउंड ड्यूटी का आपका है, तो इसको सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ्लाइंग ब्रांच का है, क्योंकि उसमें मिनिमम ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, कोई भी डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। उसमें वो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आपका जैसे सिविल में हो या फिर मैकेनिकल में हो आपका। बट यहाँ पे जो टेक्निकल वाला है ग्राउंड ड्यूटी, सिर्फ उसी में ही आपका मांगा गया है कि जो जो रेस्पेक्टिव ब्रांच यहाँ पे दिया गया, तो वही लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं। और वहाँ पे यहीं पे देखिए फिर जो है आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, तो इसमें देखिए जो पहला इसमें आपका दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इसमें जो है आपका मांगा गया है कि पहले आपको होना चाहिए 10+2 पास्ट आपका होना चाहिए। इसमें कोई देखिए वो चीज़ नहीं इसमें मांगा गया आपका कि जैसे कि इसमें आपका वो 10+2 का जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका अलग अलग वो आपका इसमें होना चाहिए, तो ये चीज़ इसमें नहीं है, लेकिन बस पास्ट आपका होना चाहिए 10+2 का। और इसके बाद कुछ जैसे आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, आपका मिनिमम 3 ईयर का डिग्री आपके पास होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। और उसमें भी 60% मिनिमम जो है मार्क्स आपका इतना इक्विवेलेंट या फिर ये होना चाहिए आपका। तो इसमें कोई भी ब्रांच नहीं मांगा है कि अब स्पेसिफिक ब्रांच से आप लोग को जैसे जरूरी है, ये चीज़ नहीं है इसमें। तो ये किसी कोई भी स्टूडेंट जो फिल कर सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन या फिर बी बीटेक कोई भी ब्रांच से इन्होंने किया होगा। तो फिर उसी तरीके से देखिए दूसरा वाला जो इसमें जो एजुकेशन वाला है, तो इसमें पास 10+2 है, और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है इसमें। तो आई होप कि अब आपको जो है
एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है आपको डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट को जैसे डाउट था कि हम फाइनल ईयर में है या फिर मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे देखिए उनके लिए भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट विथ दोज हु आर स्टडिंग स्टडिंग इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर डिग्री कोर्स एंड आर येट टू पास द फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई। तो यहाँ भी लिख दिया आपका कि आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जैसे कैंडिडेट जो भी होंगे उनको, तो उनका कोई भी प्रेजेंट बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग जैसे अभी लास्ट ईयर में है और आपका आप जैसे अप्लाई करना चाहते हैं इसको, तो आपका कोई भी बैकलॉग पेपर आपका नहीं होना चाहिए अभी तक, सभी में आपने पास कर लिया होगा तो अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी जो है आपका यहाँ पे कि मिनिमम जो है आप 60% मार्क आपने लास्ट सेमेस्टर जो भी आपने एग्जाम दिया होगा तब तक आपका 60% मार्क जो इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए आपका। तो ये चीज़ इसमें मेंशन किया गया है आपका, या फिर लास्ट सेमेस्टर या ईयर जो भी आपका होगा तो वो 60% आपका जो है होना चाहिए। और इसमें ये भी दिया हुआ है आपका कि जैसे 15 जून 2021 तक जो है आपका पूरा जो पूर्ण रूप से जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर जो बीटेक का होता है वो आपका रिजल्ट भी जैसे पूरा जो होता है तो वो आ जाना चाहिए आपका 15 जून 2021 तक। तो इन्होंने डेट दे दिया है कितना जून तक, ये 15 जून 2021 तक जो है आपका ये हो जाना चाहिए कंप्लीट। और परसेंटेज जो 60% है आपका वो 4 साल का जो मिल के बनता है तो वो आपका इस दिन तक हो जाना चाहिए। तो इसमें देखिए डेट दे दिया है कि ये आपका जैसे 15 जून 2021 तक का, तो इसमें फाइनल ईयर में जो भी स्टूडेंट है अभी या फिर जो लास्ट सेमेस्टर में है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका जैसे 15 जून 2021 दिया हुआ है तो इस साल के जो स्टूडेंट जो होंगे यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर के होंगे तो वो तो बिल्कुल ईजिली इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका एग्जाम जो है इस बार भले ही लेट हो गया कोरोना वायरस के चलते, लेकिन उनका भी जैसे रिजल्ट जो है तो वो अगस्त या सितंबर तक तो उनका आ ही जाएगा अगर इस बार लेट भी होता है तो इसको आप बिल्कुल ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इसमें। और यहाँ पे हम कुछ और फिजिकल स्टैंडर्ड को देख लेते हैं जो कि इसमें भी बहुत लोगों को डाउट था। तो देखिए इसमें मिनिमम जो हाइट के बारे में हम देखते हैं, जैसे मिनिमम हाइट जो आपका है ग्राउंड ड्यूटी के लिए, तो इसमें देखिए मांगा गया है 157.5 सेंटीमीटर इसमें मांगा गया आपका। तो यदि इतना अगर जैसे हाइट आपका है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे देखिए जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम जो हाइट इसमें मांगा गया है तो वो आपका है 162.5 सेंटीमीटर है। तो इतना तो लगभग सभी का रहता ही है, इतने रेंज में आप आराम से आ सकते हैं, ये जो भी ग्रेजुएट रहते हैं स्टूडेंट लोग। तो ये आप लोग देख लेना, यहाँ से सब कुछ दिया हुआ है। और इसके साथ में और भी इसके लिए जैसे आगे मांगा गया है इसमें, जैसे आपका सिटिंग हाइट इतना मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आपका इतना रहना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे लेग का लेंथ आपका जैसे मिनिमम और इतना मैक्सिमम इतना के बीच में होना चाहिए, और थाई का लेंथ जो है आपका मैक्सिमम इतना आपका होना चाहिए। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, तो आप लोग इसको देख सकते हैं जाके। तो चलिए आपको इसमें यही बताना था, यदि आपका और भी कोई फर्दर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका भी आपको फिर से वीडियो बना के आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे सभी, या फिर हम लोग कमेंट में ही आपका रिप्लाई हम कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।